Yo. Look at the stylish cover, guys, and the shirt, same. Friend Naresh, yo. गाइस क्रिकेट टीम आ गई। बॉल, बैट्समैन, फील्डर। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। एक्सरसाइज को फील कर लेते हैं गाइस। सुबह के 9 बजे फ्रेश एयर के मजे लिए जा रहे हैं गाइस। तो एकदम ऐसे फैल के बैठ गया है। अरे लाओ रे, आज का हिसाब किताब दो। लेकिन गाइस 9 बजे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जैसे 9 बज गया हो। बारिश के मौसम का यही फायदा है। शॉट, अरे तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन दिनों इलेक्शंस का सीज़न चल रहा है। इलेक्शंस बेसिकली होते किसके लिए? पब्लिक की सर्विस के लिए। ओके, पब्लिक की सहूलियत के लिए, ताकि पब्लिक को आसानी हो। और हमारे न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर क्या प्रेजेंट करते हैं? आरिश शो का होगा राज तिलक। ये लाइन मैंने न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा देखी है। कौन कौन उतरेगा रण में? टन टन। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है क्या? किसके सर पे सजेगा जीत का चेहरा? तो मेरे दिमाग में आया, ये तो पब्लिक की सर्विस के लिए हैं इलेक्शंस। और न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर का इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, मतलब आप पहले से ही पब्लिक के माइंड में डाल रहे हो कि ये जो लोग आने वाले हैं ये आप लोगों के ऊपर रूल करेंगे। तो ये लोग पब्लिक सर्विस के नहीं, आपके ऊपर रूल करने के लिए आ रहे हैं। टन टन। पहले से ही प्रिटेंड कर लिया है कि पब्लिक की हेल्प कुछ होने नहीं वाली। जो भी आएगा वो रूल करने के लिए आएगा। इट्स अ रूल। तो फिर अपनी वोट पे इतना इतराना क्यों है? तो गाइस, पॉइंट ये है कि ये मेंटालिटी कब जाएगी माइंड से? लाइक जो लोग इलेक्शन में हैं वो लोग हमारी सर्विस के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, हमारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा इजी हो। ना कि ये कि कौन हमें रूल करने आ रहा है और कौन नहीं। लाइक सो ये मेंटालिटी पता नहीं हमारे माइंड से कब जाएगी। जब तक वेरी फर्स्ट जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये कि ये मेंटालिटी है कि यार रूल। तो इस रूल वर्ड को अपने माइंड से हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगले 30 दिन वो लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, बट अगले 5 साल आपको उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना है। बिकॉज आपने पहले ही प्रिटेंड कर लिया है कि दे आर कमिंग टू रूल। तो भाई देखना, मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आया हूँ। मेरा चैनल ब्लॉक मत करवा देना। गाइस, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो, अपने राइट्स को जानो, और ये मेंटलिटी माइंड से बिल्कुल ही निकाल लो कि जिसको आप चूज़ कर रहे हो वो रूल के लिए आ रहा है। नहीं, वो हमारे सपोर्ट के लिए आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो हमारा सर्वेंट है, बट इट्स अ बॉन्ड। ये सपोर्ट है कि भाई वो अपना टाइम उसको दे रहा है और हम अपना टाइम उसको दे रहे हैं। नहीं, उल्टा बोल दिया। वो अपना टाइम हमारी लाइफ की इजी के लिए दे रहा है, तो इन द रिटर्न उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसको मिल रहे हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा अवेयर होने की बात है अपने राइट्स के लिए कि गाइस प्लीज़ डू अवेयर एंड चूज़ द कैंडिडेट हु कैन सपोर्ट यू, लाइक जो कि आपकी लाइफ इजी बना सके, जो कि लोगों की लाइफ इजी बना सके, सबकी लाइफ इजी बना सके।
और डेली लाइफ जिससे हमारी इजी हो सके। सो इस मेंटालिटी के साथ में हमें चूज़ करना। और सब वेरी फर्स्ट ये है कि ये जो रूल वाला जो अपने माइंड में बैठा हुआ है ना, इसको माइंड से निकालना पड़ेगा। ये हम एक बॉन्ड है, एक सपोर्ट है, एक हेल्प है एक दूसरे के लिए, जिससे कि सभी की लाइफ इजी हो जाए। लाइक मान लीजिए मैं इलेक्ट होके चला जाता हूँ, ओके, और फिर मैं एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन या बहुत अच्छा काम अगर मैं करता हूँ, तो वो काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आने वाले टाइम में जो मेरे साथ वाले लोग हैं, जो मुझसे आगे वाले लोग हैं, उनकी लाइफ इजी हो सके। सो जो हमने झेला है वो आने वाली जनरेशन ना झेल सके, और ये कि हमारी मेरी जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको रूल ना करना पड़े। सो किसी को रूल ना करना पड़े और सबकी लाइफ विदाउट रूलिंग इजी वे में चले, प्रॉपर सभी को सारी चीज़ें बराबर मिलें, इक्वली मिलें। तो इसके लिए सिस्टम होता है। क्या हम इस बारे में बैठ के बात करें? तो गाइज़ ये है कि न्यूज़ चैनल्स को और न्यूज़पेपर्स को सबसे पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट करना बंद करना पड़ेगा कि किसका हो रहा है राज तिलक, और कौन जो है वो रण में उतरा है, और किसके सर पे विजय का सेहरा बनेगा। इन सारी हेडलाइंस को न्यूज़ चैनल्स को वाइप आउट करना पड़ेगा, और इसके बजाय ये डालना चाहिए, न्यूज़ चैनल को ये रिप्रेजेंट करना चाहिए कि लाइक आप कौन अपना क्या बोलते हैं, कौन पब्लिक की लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर बना पाएगा, कौन जो है वो अच्छा काम करके दिखाएगा, कौन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा जिन प्रॉब्लम से हम सालों से जूझ रहे हैं, और कौन जो है वो बेहतर कल देने में सपोर्ट करेगा ताकि उसको किसी रूल की ज़रूरत ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। लाइक पहले ही आप लोग हमारे सामने ये सब दे दिया जाता है कि है ना, कौन रूल करने आ रहा है और कौन ये, तो वो पहले ही माइंडसेट तो लोगों का वही बन जाता है यार कि लाइक लोगों को तो पहले ही डरा दिया जाता है कि अब जो भी आएगा वो रूल करेगा और उसके अगेंस्ट में हमें कुछ नहीं बोलना है। कि ऑब्जेक्शन लेना या सजेशन देना कोई अपोज करना या विरोध करना नहीं होता। लाइक गाइस ये ऐसा, इसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि कोई भी चीज़ है, अब उसमें क्या कमियां नहीं निकलेंगी, कोई तो कहीं ना कहीं कमियां थोड़ी बहुत तो सभी चीज़ों में होती हैं। और हो सकता है कि कोई चीज़ या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप कुछ एड ऑन करके आप एक बहुत अच्छा उसमें कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, या उसके अंदर कुछ एक बहुत अच्छा आइडिया आप एड ऑन कर सकते हैं जिससे कि जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए। सो ऑब्जेक्शन लेना या सजेशन देना कोई अपोज करना या विरोध करना नहीं होता, ये एक प्रोसेस होती है चीज़ों को बेहतर बनाने की। तो चलो गाइस, आई होप कि आप लोग इस बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। मेरा तो मस्त ब्लॉगिंग करने का मन कर रहा है बिकॉज वेदर इज ऑसम। टाइम फॉर टेलर। That's what people say। मैं फिर बैठ गया। मैं धरती पकड़ूं क्या? गाइस जब तक गेम में बॉल नहीं घूमे, जब तक गली क्रिकेट तो पूरा हो ही नहीं सकता। It's gonna play, 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 play. Hate is gonna hate, 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 hate. यार मैं सोच रहा हूँ कि है ना, मेरी उंगलियों के लिए मैं कोई ऐसे ग्लव्स बनवा लूँ एकदम कलरफुल वाले, जैसे मेरी स्किन है, हैंड्स की स्किन है ना, वैसे वाले, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरा तो पार्क से बाहर जाने का मन कर रहा है। लेट्स गो रोड साइड। यार ये लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर तो बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि लंदन के किसी रोड पर खड़ा हूँ मैं। ओ भाई, ये पेड़ तो एकदम ऐसे बन गए अपने आप जैसे कि है ना दशहरे का रावण। वेदर अच्छा हो गया, फूड ट्रक पे चल के बैठते हैं। लेट्स गो।
भाई ये गिलहरी अलग ही लेवल पे खेल रही है। गाइस इतने अच्छे मौसम में है ना, अभी तो घर जाना बेवकूफ़ी होगी, तो आधा घंटा और रुकते हैं। हाँ, $1,000,000 मोमेंट। ये पार्क में इतनी सारी ग्रीन घास है, ये रात में तो दिखती नहीं है, लोग इतने सारे भर जाते हैं उसमें। Again I'm on the edge। सस्ता वाला टाइटैनिक का फील। भाई जहाँ जाता हूँ मैं एज ढूंढ ही लेता हूँ। ज़रा ध्यान से। हाँ, पिछली बार एज के चक्कर में मोबाइल टूट गया था। तो गाइस मेरे पीछे देखो, यहाँ पे मास कर्लिंग चल रही है भाई, लिटरली जल गई, जल के खाक हो गया। Right next to you, I can't help it, I'm just selfish, there's no way that I could share you, that would break my heart to pieces, honestly the truth is if I could just die in your arms, I wouldn't mind। चलो ये भी कर ही लो। भाई क्या गाड़ी है, ओहो ट्रक है नहीं? अरे भाई देखो आप इन्वेंशन, ये देखो गाइस, ये है गाड़ी लिटरली। इसमें आई थिंक शायद फ्रिज के या कूलर के पहिए लगे हैं, करेक्ट। तो गाइस आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि है ना मर्सिडीज, पोर्शे और टोयोटा की गाड़ियों का एक्सप्लोरेशन। आज आप देखोगे, देखो एक टिपिकल टफ, ये देखो इसका एक गेट, भाई इसमें तो फुल गेट, ये देखो इसमें एक गेट अंदर जाने के लिए, सामान ढुलाई के बाद गेट लगाने के लिए, ग्रेट। ओ भाई टोटल हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल के टायर हैं ये। अमेजिंग, ग्रेट भाई, अमेजिंग। बॉडी भी जो बनाई है सामने वाले ने, ट्रक की जो है बड़ी मजबूती के साथ बनाई। दोनों साइड गेट है। इस हाई टेक और नेक्स्ट लेवल गाड़ी के ओनर है, क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। गिव ए बिग स्वैग टू ईशान। ईशान ऐसे कर दो, या मेरे पास नहीं है। चलो गाइस इस जन्नत से मौसम में अपने अंदर की टेलर स्विफ्ट को बाहर निकालते हैं, कुछ सॉन्ग बनाते हैं। हाँ, someday we'll sit together on the edge of this lake, I will wait for you all because I'm not a fake, we'll cuddle for hours and lay down while on this grass, I will make an organic ring for you and hope the moment will not pass। क्या अमेजिंग लाइन लिखी ना मैंने, मज़ा आ गया। ओह नो, अब मुझे सॉन्ग राइटिंग में के अंदर नहीं जाना है। स्टॉप आई हैव माय सेल्फ, अदरवाइज यू नो क्या होगा कि मैं फिर बस मैं उसमें घुस जाऊंगा। फिर अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं उसी के बारे में सोचता रहूँगा कि क्या मुझसे ये नहीं बनता, क्या मैं ये नहीं कर पाऊँगा, और बस फिर वहीं सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ये डोंट बी ए मल्टीटास्कर, कीप फोकस ऑन ब्लॉगिंग, दैट्स इट। विश टू सी दैट ब्लू स्काइज इन योर आईज। ओह गाइस, ड्रीम राइड आ रही है। इसकी ये दोनों गेट खुले हुए, ये अमेजिंग स्वैग में दिख रहा है भाई। ये ट्रक ये रख दिया और ये बोतल रख दी, ठीक है भाई, सामान लोड हो चुका है। ये कैसे लगेगा? यहाँ पे एक रबर बैंड लगा सकते हैं।
गाइस अमेजिंग राइड। किसने बना के दिया तुमको? तुमने बनाया? झूठ, तुमने नहीं बनाया। कोई घर के बड़े ने बनाया है ना? किसने बनाया? दादाजी ने बना के दिया। $1 मिलियन गिफ्ट। गाइस सारे बच्चे एक समान ही होते हैं, कितने से महंगा टॉय ला के दे दो, लेकिन अगर आपने कुछ हाथ से बना के दिया है तो वो उनके लिए $1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्थफुल रहेगा। ये एक साइंस है, आई डोंट नो। चलो गाइस बहुत स्वैग कर लिया। इसी क्लिप के साथ इस मॉर्निंग ट्रिप का हम करते दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आस्था ला विस्टा, आडियोस अमीगोस, चाओ चाओ।